इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी ने जलसे में मजमे से पूछा, कौन जवान है? एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में जवाब दे। इस मजमे में बेवकूफ कौन है? किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, जानते हो इस जलसे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो लूट करके लाता है, कूट करके खाता है, मर करके कब्र में पहुंच जाता है। बेटा मस्ती कर रहा है, घर के लोग मस्ती कर रहे हैं और वहां ठुकाई पर ठुकाई हो रही है। उसकी आखिरत बर्बाद हो गई, इसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इससे बड़ा कायनात में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। जानते हैं हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक हराम कमाने लगा, 99 की बीमारी पैदा हो गई। कहां से? घर के लोगों से। आदमी घर से आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। घर से आदमी आबाद होता है, घर से बर्बाद होता है। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था, कोई मसला नहीं। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम वहीं के वहीं हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद। अब ये स्टेज आप देख रहे हैं, इसी तरह का स्टेज लगता था शादी में आज से 40 साल 50 साल पहले। इसी तरह का स्टेज होता था। ये देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता था। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन उसकी शादी होती थी। लड़की इधर बैठी है, अच्छा माशाअल्लाह, बायसी वाले ढूंढ रहे हैं आपको। लड़की इधर बैठती थी, लड़का उधर बैठता था। बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी, यही लड़का है, इजाजत दो तो मैं तुम्हारा इससे निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जो गौर से देखा, ओ दाढ़ी वाला लड़का है। तो भरी मजलिस में खड़ी होकर के बोली, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जो दांत पिजा करके आए थे बाराती खस्सी तोड़ने के लिए, मुंह लटका करके बैठ गए। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? जिंदगी भर इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम लुकमा गया। जिंदगी भर हराम कमा करके इस लड़की को जवान किया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नुहूसत है। इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा, नबी की सुन्नत, दाढ़ी पसंद है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। जलसा चल रहा था, इसी तरह एक मुकर्रिर माइक पर तकरीर कर रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ कि जन्नत में वो मिलेगा, वो? हजरत ने कहा वो क्या? कहा कि हजरत वही हुक्के का बाना, दिल का जो धुआं निकलता है। तो हजरत ने कहा, रे आधी बात मुंह में रखते हो, आधी बात पेट में, क्या कहना चाहते हो, खुलासा करो। उस बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, बीड़ी मिलेगी? तो हजरत ने कहा मिलेगी, जन्नत में बीड़ी भी मिलेगी, मगर माचिस के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा। हाथ रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हैं, इधर दुकान है पीछे की तरफ, इधर जलसा है, उधर मेला है। तो बाप ने अपने बेटे को, शेख सादी कहते हैं, मेरा बचपन था, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ी और कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, ये मेला है, भीड़ है, उंगली मत छोड़ना वरना मेले में गुम हो जाओगे। उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। 1 महीने के बाद मिला, 1 साल के बाद मिला। जब बच्चे को सामने बाप ने कहा कि बेटा मैंने तुमको नसीहत किया था कि उंगली मत छोड़ोगे, उंगली छोड़ोगे तो मेले में गुम हो जाओगे। बाप ने 2 तमाचा मारा, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, तुमने उंगली छोड़ दी, दुनिया के मेले में गुम हो गए। बेटा तमाचा इसलिए मारा है कि जवान हो करके बाप के दामन को मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। एक नौजवान की शादी हुई, 4 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं, न बेटी न बेटा। तो बस्ती के लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा जवान है,
शादी हो गई, 4 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। रजौला में जलसा हुआ, कबूलियत की घड़ी थी, उसने हाथ उठाया, मालिक कब तक लोगों से मुंह छुपाता रहूंगा, बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब वो जवान होगी, शादी होगी, रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी नसीब हुई। लेकिन बेटी जब जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। घबरा करके आया, बहुत बड़े मुहद्दिस के पास आया, उनका नाम था इमाम शाफी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास आकर के कहा, हजरत गजब हो गया, मैं खुदा से झूठा हो गया। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, बेटी दिया। खुदा से मैंने वादा किया था जब बेटी की शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है, दुकान जायदाद कुछ भी नहीं है, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कैसी बात करते हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। कहा, हजरत अब क्या करें, कोई दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं, ज़मीन मकान दुकान कुछ भी नहीं है, चांदी सोना कुछ भी नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, कुरान की दौलत तुम्हारे पास है। बेटी को शादी से पहले कुरान की तालीम दो, बेटी जब रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करके मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा और मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं देख रहा हूँ जवान लोग तो सीना तान करके खड़े हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शन में खड़े हैं। बूढ़े लोग अभी से बैठ गए हैं और अठन्नी चवन्नी को देख रहा हूँ कि मजमे में ज़्यादा है। एक बादशाह था, उसको 3 वजीर थे, एक बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा करते थे। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ। झगड़ा ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। रिटायर वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर। तीनों को बादशाह ने बुला करके कहा, तुमको क्या पसंद है? एक ने कहा, बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है, बंगाली ने कहा मुझको आम पसंद है, पंजाबी ने कहा मुझे कटहल पसंद है। तीनों को लाइन से लगाया। बादशाह ने कहा, देखो इम्तिहान चल रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली फेंक नहीं सकते, छिलका निकाल नहीं सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था। अल्लाह अकबर। जैसे ही मुंह में लिया, निगलने की कोशिश किया, वो जाकर के अटक गया, गले में जाकर के अटक गया। तब वो रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की, खांसी की, तो बैर दोबारा मुंह में वापिस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को हैरत हुई, तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है, बैर जाकर के अटक गया, मौत का खौफ हुआ इसलिए रो रहे हो, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ये देख लीजिए कितना छोटा मोबाइल है। बाप को बानर बनाया, अगर आप बेटे को नहीं बचाएंगे तो बेटा को हनुमान बना देगा। ये देख रहे हैं छोटा बच्चा 6 साल का है। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको अदब दीजिए कि खाना कैसे है, खिलाना कैसे है,
सोना कैसे है, उठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है, सलाम कैसे करना है, जवाब कैसे देना है। 6 साल की उम्र हो जाए अदब दीजिए, और जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो अब नमाज को कहिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े, ज़ोहर में कहिए पढ़े या ना पढ़े, असर में कहिए पढ़े या ना पढ़े। आपने कहा नहीं, बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चे की तरफ से आप गुनहगार होंगे। जब बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए, जब आपके बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए, बेटा की उम्र 9 साल हो जाए, उसको मां के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटी की उम्र 9 साल हो जाए, बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटा बेटी की उम्र 9 साल है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। ये आधा मर्द हो गया, वो आधी औरत हो गई, बिस्तर अलग कर दीजिए, हदीस कहती है। और जब आपके बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, जब 12 साल बच्चे की उम्र हो जाए, बेटी की उम्र 12 साल, बेटा की उम्र 12 साल, अब उस पर कड़ी नजर रखिए कि जाता कहां है, आता कहां से है, जाता कहां है। बनने की उम्र भी यही है, बिगड़ने की उम्र भी यही। जब घर में बच्चा रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो खूब झगड़ा कीजिए, बर्तन फोड़िए, कुर्सी तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो झगड़ा मत कीजिएगा। कितना बड़ा नुकसान होता है जब बच्चा घर के अंदर हो, माँ बाप झगड़ा करते हैं, बच्चे आंख से माँ बाप के झगड़े को देखते हैं तो निगाह से गिरा देते हैं, माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं करते। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर अपना है। और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया वो पढ़ करके नहीं देगा, मैं लिख करके दे रहा हूं। पहले लोग कहते थे कि क्रिकेट का बल्ला हाथ में आ गया, पढ़ करके नहीं देगा। अब इस्तिलाह बदल गई, मोबाइल जिस बच्चे के हाथ में आ गया वो पढ़ करके नहीं देगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, हमको आपसे शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ रहे। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, आप बच्चों के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, आज़ान देखिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा जब घर आए तो उसको छुपा दीजिए। बच्चा जब घर से निकले मोबाइल निकालिए, देखिए। 1 दिन करके दिखाइए, 1 हफ्ता करके दिखाइए, 1 महीना करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। बच्चा सामने बैठा रहता है, आप मोबाइल देखते रहते हैं, वो इंतजार में रहता है कि जरा बाप से छुट्टी तो मिले, इस मोबाइल को बाप से भेंट करा देंगे। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाब तिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इकबाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। बड़ा खूबसूरत। इलाहाबाद के बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब बेटे की शादी हुई तो अपने बेटे की शादी में उन्होंने बेटा को खिलौना गिफ्ट किया। खिलौना। बेटा सर झुका करके बैठ गया, बाप से कहा अब्बा खिलौना तो बच्चे को दिया जाता है,
मेरी तो शादी हो रही है, मैं जवान हो गया हूं, आप मुझको खिलौना देते हो। बाप ने उस बच्चे को कितनी शानदार तालीम दी, कितना शानदार सबक दिया। उस बाप ने कहा कि बेटा याद रखो, मैं तुम्हें मेले में लेकर के गया था, तुमने कहा था कि फला खिलौना खरीद करके दो, वो महंगा था, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा, तुमने जिद पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ा। तुम अपनी जिद से बाज आने वाले नहीं, तुमने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मैंने तुमको खिलौना खरीद करके नहीं दिया। बेटा मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारी शादी हो रही है, जवानी की हसरत को, बचपन की हसरत को जवानी में पूरी कर देता हूं। लेकिन बेटा जब बचपन की हसरत जवानी में पूरी होती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। मैं तुम्हें यह तालीम करना चाहता हूं कि जवानी में कोई ऐसी हसरत मत रखना, जब मरने के बाद खुदा के पास पहुंचो तो वहां तुम्हारा सर झुक जाए। इसलिए बेटा मैंने तुमको खिलौना गिफ्ट किया है। अभी आ रहा है नया साल, नया साल आ रहा है, मुर्गा बहुत ज्यादा बिकता है। ये मुर्गा जाता कहां? चखना में। बेटा दारू नहीं पीता है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के पास बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको। बाप ने कहा कि रजौला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा जब एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। सारे सेब सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। बेटा जब उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आप लोग इतने खामोश बैठे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया है, और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन इतना सट गए हैं, डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। बाप का जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने वाला था तो बेटे को बुलाया कि देखो मैं तो ऊपर जाने वाला, जब मैं ऊपर जाने वाला हूं मुझको दफन करना नीचे तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहा फरिश्ते को ठगना चाहते हैं। दुनिया को तो ठग लिया है, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। कहा कि अब्बा फरिश्ते को ठग लो। कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए?